इस दास का निवेदन है, यदि गलती है तो मेरी है। वहां पर उपस्थित पंचों की कोई गलती नहीं है। जो भी आपको सजा देनी है इस दास को दीजिए। आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं सिरोधार्य करूंगा और आपकी आदेश की पालना करूंगा। इस 56 वर्ष की उम्र में हमेशा समाज के साथ था, समाज के साथ हूं और समाज के साथ रहूंगा। समाज जो भी मुझे सजा देगा मैं स्वीकार करूंगा। साथियों, ऐसा कोई नोट नहीं बना कि रिश्वत के रूप में मुझे कोई खरीद सकता है। मैं गरीब बसरते हूं लेकिन स्वाभिमान हूं। मेरा गांव 1000 घर की बस्ती है, वो जानते हैं मैं लड़ाई झगड़े से डरता हूं। मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी। इधर मेरे को कोई गाली देता है मैं इधर के कान से निकाल देता हूं। मेरे कोई पाछा नहीं है, मेरा कोई झगड़ा करने वाला नहीं है। मैं हमेशा विवाद और झगड़ों से दूर रहना चाहता हूं। मेरे हमेशा बीपी 180 से ऊपर रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेरे 659 है, किडनी में स्टोन है। बीमारी से शरीर जकड़ चुका क्योंकि मैंने अपराध किए हैं समाज में। उनकी सजा मैं भोग रहा हूं। आगे कुछ बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समाज में कुछ भाई पोस्ट डाल रहे हैं अक मनीराम को भी डॉलर का चस्का लग गया। साथियों, मैं ईश्वर की शपथ लेकर के कहता हूं, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पर डॉलर कैसे मिलते हैं, फॉलोवर्स कैसे बढ़ते हैं। मैं नहीं जानता, मेरा कोई शौक नहीं रहा है। मैं नाम से संबंधित नहीं, नाम नहीं लूंगा। मेरे रिश्तेदार हैं, वो ये कह रहा है कि मुझे 15 आदमियों की टीम दीजिए और मैं जो ये अश्लील रील और वीडियो बना रहे हैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। वो साथी समझ जाएंगे, भाई जब आप सबक सिखा सकते हैं तो आपको 15 आदमियों की आवश्यकता क्या है। आप सबक सिखाइए। मेरा तो एक ही धर्म है आपसे, मेरे कोई पैसे की लालच नहीं है। बहुत से साथी कहते हैं इसको चुनाव लड़ना है। साथियों, ये कटु सत्य है। विद्यार्थी जीवन से मैं चुनाव लड़ता आया हूं और हमेशा हमेशा हारता चला आया हूं। मेरी धर्मपत्नी अब की बार पंचायत समिति सदस्य बनी और हम कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे शुभचिंतकों से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक मैं और मेरी पत्नी जिंदा हैं हम चुनाव लड़ते रहेंगे। हारते आए हैं, हारते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार से हमको टॉर्चर ना करें। मेरा एक मानव धर्म कहता है और वो धर्म ये कहता है समाज में जो 14-15 बिंदु जो बने हैं उनमें हमसे कुछ अनजाने में भूल हुई है, जाने अनजाने में जल्दबाजी हुई है। उन कुछ बिंदुओं पर यथोचित बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन एक पंच पटेल की या एक तहसील की औकात नहीं है कि उसमें यथोचित बदलाव कर सकें। समाज गंगा यदि बड़ी रूप में इकट्ठी हो, उन्हें उचित लगता है तो वो यथोचित बदलाव कर सकते हैं। साथियों, में एक निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादातर वो युवा साथी हैं, कोई डीजे बंद किया है उससे दुखी हैं, कोई टेंट बंद किया है उससे दुखी हैं, कोई लाइट बंद किया उससे दुखी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, डीजे के कुछ साथी जिनका डीजे का बिजनेस है वो पहले टोडा भीम गए, टोडा भीम के बाद में महुआ गए और वहां के पंच पटेलों से मिलने के बाद में कुछ दिन पूर्व मेरे घर भी आए। लगभग 15 साथी थे। उन्होंने उनकी समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन मैं मेरे ईमान से कहता हूं, उनसे आप पूछ लेना, मैंने उनसे ये कहा था समाज ने डीजे बंद कर दिया तो मेरी औकात नहीं है कि हम डीजे को चालू कर सकें। समाज ने 2 कॉलम बजाने की अनुमति दी है तो आप 2 कॉलम बजाइए। तब डीजे वाले एक भाई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं कि मनीराम ठेकेदार खेड़ी पर मेरे 30 लाख रुपए हैं। भाइयों, यदि उस भाई के 30 लाख रुपए हैं तो मेरे घर पे आइए, या तो मैं दूंगा या मेरा कुटुंब परिवार देगा, मेरा भाई बंधु देगा या मेरी बस्ती देगी। आप आए या फिर आप हमें टाइम दीजिए, मेरे पंचों को लेकर के आपके दरवाजे पे आएंगे आपको पेमेंट देने के लिए।